दोस्तों, गांव हो या शहर, आज का इंसान बिल्कुल अकेला पड़ चुका है क्योंकि उसे रिश्तों की कदर कैसे करनी है ये पता ही नहीं है। वो तो बस छोटी छोटी बातों के ऊपर एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त है। आज की कहानी में हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसे जानने के बाद आप पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों को संभालना और निभाना दोनों अच्छे से सीख जाओगे। वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार की बात है, एक शहर में दो भाई अलग अलग जौहरी की दुकान करते थे। उन दोनों का बड़ा कारोबार था। अब किसी कारणवश बड़ा भाई इस दुनिया से चला गया। अब क्योंकि उस बड़े भाई के लड़के को भी ये काम नहीं आता था, इसी वजह से उसका परिवार एक बड़े आर्थिक संकट में पड़ गया और उनके खाने के भी लाले पड़ गए। अब जीने के लिए रोटी तो खानी ही पड़ेगी, इसलिए उस बड़े भाई की पत्नी ने अपने बेटे को एक नीलम का हार देकर कहा कि बेटा, इसे अपने चाचा की दुकान पर ले जाओ और कहना कि इसे बेचकर हमें कुछ रुपए दे दे। उसके चाचा जी ने हार को बड़े अच्छे तरीके से देख परख कर कहा कि बेटा, माँ से कहना कि बाजार अभी बहुत मंदा है, इसलिए इस हार को थोड़ा रुक कर बेचना, तभी इसके अच्छे दाम मिलेंगे। और चाचा ने उसे थोड़े रुपए देते हुए कहा कि तुम कल से दुकान पर आकर बैठना। लड़का मेहनती था और अगले दिन से वो लड़का रोज अपने चाचा जी की दुकान पर जाने लगा और वहां हीरे की परख का काम सीखने लगा। अब कुछ ही दिनों में वो लड़का एक बड़ा पारखी बन गया। अब लोग दूर दूर से अपने हीरे की परख करवाने उसके पास आते। एक दिन उसके चाचा ने कहा कि बेटा, अपनी माँ से जरा वो हीरे का हार लेकर आना और कहना कि यह बाजार बहुत तेज है, इसलिए उसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। अब क्योंकि वो खुद हीरों का एक बड़ा पारखी बन चुका था, तो माँ से हार लेकर जब वो उसे परखने लगा तो उसने पाया कि वो हार नकली है, इसलिए वो उस हार को घर पर ही छोड़कर दुकान लौट आया। अब जब वो लड़का दुकान पर पहुंचा तो उसके चाचा ने पूछा कि बेटा, क्या हुआ, तुम हार लेकर नहीं आए? तब उस लड़के ने एक दबी आवाज में कहा कि चाचा जी, वो हार तो नकली था, इसलिए मैं उसे घर पर ही छोड़कर आ गया। तब चाचा ने मुस्कुराते हुए और उसे समझाते हुए कहा कि जब तुम पहली बार इस हार को लेकर आए थे, अगर मैं उसी समय उस हार को नकली बता देता तो तुम सोचते कि आज हम पर जब बुरा समय आया है तो हमारे चाचा भी हमारी चीजों को नकली बताने लगे हैं। और आज जब तुम्हें खुद ज्ञान हो चुका है तो तुम्हें यह पता चल चुका है कि वो हार सच में नकली था। तो दोस्तों, आज की यह कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है, जो हमें बताती है कि रिश्तों को निभाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है। दोस्तों, हम सब एक घर और उसके बाद एक समाज में रहते हैं और हमारे आसपास रिश्ते व रिश्तेदार हमारे घर से लेकर समाज तक फैले होते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ लोग तो इन रिश्तों को बड़े अच्छे से निभाते हैं, तो वहीं कुछ लोग इन रिश्तों नातों को अच्छे से संभाल नहीं पाते और सब लोग उनसे नाखुश रहते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी इसके पीछे की वजह को जानने की कोशिश की है? क्या किसी ने सोचा है कि कैसे हम आपसी रिश्तों को ठीक कर सकते हैं या उन्हें अच्छे से निभा सकते हैं? अगर आपने ऊपर ये कहानी बड़े अच्छे से सुनी और समझी होगी तो आप जानोगे कि आपके इन सब प्रश्नों के उत्तर बड़ी सहजता से दे देती है। इस कहानी से हमें दो प्रकार की शिक्षा मिलती है। पहली शिक्षा हमें उस जौहरी से मिलती है और वो ये कि अगर हम इस पूरी घटना को उल्टा करके देखें तो अगर उस लड़के के चाचा पहली बार में ही उसे मना कर देते और उस हार को नकली बता देते तो सोचिए, क्या वो लड़का या उसकी माँ उस पर यकीन करते? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अब उस जौहरी ने बड़ी शालीनता से उस पूरी परिस्थिति को संभाला। उस लड़के को पहले उस पूरे हालात से संबंधित पूरा ज्ञान दिया और जब उस लड़के को अच्छे से ज्ञान हो गया तो वो लड़का खुद ब खुद जान गया कि हाँ, सच में वो हार नकली था। अब दूसरी शिक्षा हमें उस लड़के से मिलती है कि जब तक हमें किसी बात का पूरा ज्ञान ना हो जाए तब तक हमें किसी पर शक या संदेह नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसे किसी का बड़ा परिवार या बड़ा कुनबा है, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं जो अगर कोई अच्छे से या गहराई से
और शांति से बैठकर न समझे और पागलों जैसे बस एक दूसरे के साथ बहसबाजी ही करता रहे तो वहां रिश्तों का बिगड़ना तय है। इसलिए अगर कोई छोटी मोटी बात हो भी जाती है तो उस लड़के जैसे चीजों को अच्छे से समझे और इसके बाद उन पर अच्छे से विचार करे। और ऐसा करके न सिर्फ हम उस परेशानी का हल निकाल सकते हैं बल्कि आपसी रिश्तों को बिगड़ने से भी बचा सकते हैं। यानी सीधे और साफ शब्दों में कहें कि अगर एक व्यक्ति अपनी बात को अच्छे से समझाएगा और दूसरा व्यक्ति उस बात को अच्छे से समझेगा तो यकीन मानिए इस दुनिया में आधे से ज्यादा आपसी लड़ाई और झगड़े ऐसे ही खत्म हो जाएंगे और हमारे आपसी रिश्ते भी मजबूत होंगे। तो दोस्तों, इस दुनिया में लड़ाई झगड़ों की जरूरत नहीं है बल्कि आपसी प्यार और भाईचारे की जरूरत है जो कि आज के समाज में खत्म होता जा रहा है। इसलिए सच कहूं दोस्तों, हमारे गलत फहमी का शिकार होने से ही हमारे आपसी रिश्ते बिगड़ते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपने कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप चाहते हो कि YouTube इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी पहुंचाए तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि YouTube इस वीडियो को अन्य लोगों तक आपके लाइक और कमेंट देखकर ही पहुंचाएगा। इसलिए इस वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लेकर या अपने किसी विचार को मुझ तक पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपके हर सवाल का जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माई स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।